वेलकम टू KMB स्टडीज फर्स्ट ईयर BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग। आज हम इंगनू के BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिटेल सिनेरियो, पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं। आज ये दूसरा पार्ट है, फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर। आज हम इस वीडियो में फंक्शंस पढ़ेंगे रिटेलर का। पहला है बाइंग एंड असेंबलिंग। जो रिटेलर होता है वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और उसको असेंबल करता है अपने स्टोर में, ताकि जो कस्टमर्स है उसको वो आसानी से उसको खरीद सकें। रिटेलर्स परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स एंड गैदर देम इन वन प्लेस। जो रिटेलर है वो परचेज करता है पहले प्रोडक्ट वेरियस वेरियस मैन्युफैक्चरर से और सप्लायर से, और उनको फिर इकट्ठा करके एक जगह पर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोथिंग स्टोर बाइज जीन्स, शर्ट and accessories from different brands and put them all together in the store for customers to buy। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लें कि एक क्लोथिंग स्टोर में जो कस्टमर है वो जीन्स, शर्ट और एसेसरीज बाय करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो जो रिटेलर है वो उन सबको एक ही जगह पर असेंबल करके रखता है, ताकि जो कस्टमर है वो उनको आसानी से बाय कर सकें। तो ये है बाइंग एंड असेंबलिंग। इसमें जो रिटेलर है वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से बाय करता है और फिर असेंबल करके आसानी से कस्टमर्स को उसको बेच देता है। दूसरा आता है स्टोरेज। इसमें है कि जो रिटेलर है वो मैन्युफैक्चरर से पहले सामान लेता है और फिर अपने स्टोर में उसको स्टोर करके रखता है, ताकि कस्टमर्स को देने में आसानी हो। रिटेलर स्टोर प्रोडक्ट्स इन देयर वेयरहाउस और स्टॉक रूम्स अंटिल दे आर रेडी टू बी सोल्ड। जो रिटेलर है वो प्रोडक्ट्स को अपने वेयरहाउस या फिर जो उनके स्टॉक रूम्स है उसमें स्टॉक करके रखता है, ताकि जब भी अगर जरूरत हो कस्टमर्स को देने के लिए तो वो वहां से ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोसरी स्टोर कीप्स अ स्टॉक ऑफ कैंड गुड्स, फ्रेश प्रोड्यूस एंड अदर आइटम्स इन अ स्टोरेज एरिया अंटिल दे आर नीडेड ऑन द सेल्फ। कोई भी ग्रोसरी स्टोर जो है वो जब मैन्युफैक्चरर से कोई भी सामान लेती है तो उसको अपने स्टोर में स्टोर करके रखती है, ताकि जब भी कस्टमर को इसको देना हो तो वो उसको आसानी से उसको दे सके। फिर है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो रिटेलर होता है वो कस्टमर को और साथ साथ ही मैन्युफैक्चरर को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब जो कस्टमर है उनको कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जब कोई भी कस्टमर रिटेल स्टोर पर आता है तो वो काफी सारी चीजों के बारे में पूछते हैं, जैसे कि प्राइस के बारे में, साइज के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जैसे ही जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आगे की क्या डिमांड है और मार्केटिंग चेंज कैसे हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें। Retailers collect information about customers' preferences and market trends and share this information with suppliers and manufacturers। जो रिटेलर्स है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर से कलेक्ट करते हैं कि मार्केटिंग ट्रेंड्स के ऊपर या फिर प्रेफरेंसेस के ऊपर, और उसको उनको जो भी इंफॉर्मेशन आई है सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं। For example, the toy store managers notices that a lot of kids are asking for a certain toy, so they tell the toy company to make more। जैसे किसी टॉय स्टोर मैनेजर को ये पता चला कि कई सारे बच्चे जो हैं वो एक ही टॉय को बार बार मांग रहे हैं, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स के पास जाकर उस इंफॉर्मेशन को दे दिया। इसलिए जो रिटेलर है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को। इसके बाद है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का मतलब होता है जोखिम उठाना। जो रिटेलर है वो जोखिम भी उठाता है। कैसे? जब जो मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर को सामान दे देता है तो रिटेलर उसको स्टॉक करके रखता है, तो उस वक्त कई सारे ऐसे इन्वेंट्री होती है जो बिकती नहीं है, और कई सारी ऐसी होती है जो डैमेज भी हो जाती है, या फिर मार्केट की जो डिमांड है वो चेंज भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोथिंग रिटेलर स्टॉक्स विंटर कोट्स इन एडवांस ऑफ द सीजन इवन थो देयर्स अ रिस्क दे माइट नॉट सेल इफ द वेदर इज अनएक्सपेक्टेडली वार्म। रिटेलर जो है वो पहले ही जो कोट है वो स्टॉक करके रखते हैं एडवांस में, जबकि रिटेलर को ये रिस्क है कि उसका प्रोडक्ट या उसका जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट है वो उस सीजन में बिकेगा या नहीं, पर फिर भी वो रिस्क को उठाते हैं। इसको बोलते हैं रिस्क बियरिंग। ये जो रिस्क बियरिंग है वो ना होलसेलर उठाता है ना मैन्युफैक्चरर उठाता है, वो सिर्फ रिटेलर उठाता है, क्योंकि उसको ही माल जो है वो बेचना होता है कस्टमर्स को। पांचवा है ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। रिटेलर्स ensure products are properly packed and in good condition before selling them to customers। रिटेलर जो है वो सबसे पहले पैकिंग करता है
और ग्रेडिंग करता है अलग अलग प्रोडक्ट को जब भी उनको कस्टमर को वो बेचना होता है, ताकि वो गुड कंडीशन में रह सके। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोसरी स्टोर इंस्पेक्ट्स एंड पैकेजेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक श्योर दे आर फ्रेश एंड अपीलिंग टू कस्टमर्स। जैसे कि एक ग्रोसरी स्टोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पैक करता है और ये ध्यान में रखता है कि वो कस्टमर्स तक फ्रेश पहुंचे। फिर है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता है आसानी से। रिटेलर्स मेक शॉपिंग इजी बाय बीइंग लोकेटेड इन एक्सेसिबल प्लेसेस एंड ऑफरिंग कन्वीनियंट शॉपिंग आवर्स। जो रिटेलर है वो कस्टमर को आसानी से प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, इसलिए जो कस्टमर है उसको फिर फार्म और कंपनी में नहीं जाना पड़ता कोई भी सामान खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कन्वीनियंस स्टोर लोकेटेड इन अ बिजी नेबरहुड स्टेज ओपन 24 आवर्स अ डे, मेकिंग इट इजी फॉर पीपल टू शॉप एट एनी टाइम। इसलिए जो हमारे आसपास कोई भी स्टोर होते हैं, हम देखते हैं कि हम वहां पर 24 घंटे कोई सा भी सामान वहां से ले सकते हैं। थैंक यू।